पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने जा रही है। दोनों मुल्क की जो फौजें हैं वो अपने हथियार इकट्ठे कर रही हैं कि जंग हो जानी है। और दूसरी तरफ जो मीमर्स हैं, पाकिस्तानी मीमर्स, उनको अपना कंटेंट मिल गया है। वो जंग से पहले ही इंडिया पर मीम्स के जरिए हमले कर रहे हैं और इंडिया वाले हाथ जोड़कर पाकिस्तानी मीमर से माफिया मांग रहे हैं कि जनाब आपकी मेहरबानी, हमें माफ कर दें, आपसे गलती होगी, हमने आपसे पंगा ले लिया, क्योंकि पाकिस्तानी मीमर्स ने इंडिया का इतना बुरा हाल कर दिया है। मेरे पास बड़े मजे मजे के मीम्स आए हैं, कुछ मीम्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन जो लास्ट वाला मीम है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। बड़े बड़े मजे के मीम्स हैं, तो आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। मीम्स का हम शॉर्ट सा रिव्यू करके आपको बताते हैं। सबसे पहला मीम आया जी, इंडिया वालों डरो उस वक्त से जब ताजमहल पर लिखा होगा कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा है। तो मैं पीपल्स पार्टी वालों से ये कहूंगा कि अगर पाकिस्तान इंडिया से जंग जीत जाता है तो क्या आप लोग ताजमहल पर जाकर ये इबारत लिखेंगे कि कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा है? ये मेरा पीपल्स पार्टी वालों से सवाल है, आपने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और उसके बाद दूसरा मीम मेरे पास आया कि अब अपनी लैंग्वेज चेंज करने की आदत डाल लें। अब से आपने जिंदगी नहीं कहना, जिंदगी कहना है, और आपने जबरदस्त नहीं जबरदस्त कहना है, क्योंकि आपको पता है इंडिया वाले जो हैं उनके मुंह से जी नहीं निकलता, जी निकलता है, तो वो जमीन को भी जमीन कहते हैं। तो आपने अपनी लैंग्वेज चेंज करने की आदत डाल लेनी, क्योंकि आप लोगों ने इंडिया जाना है। अगर तो आपने इंडिया जाना है तो आप अपनी लैंग्वेज चेंज करने पर खुसूसी तौर पर फोकस करें। अगर पाकिस्तान में रहना तो ऐसे ही चलेगा। उसके बाद अगला मीम आया कि भारत ने दरिया जेल में पानी छोड़ दिया, और नीचे जो पीके फिल्म वाला सीन है ना, लड़की उसमें खुश होकर बता रही है कि कॉल आ गई, यानी वो बता रही थी सरफराज की कॉल आई है, लेकिन मीमर्स ने कह दिया कि भारत ने पानी छोड़ा था, पानी आ गया। तो ये बड़ा मजे वाला सीन क्रिएट कर दिया, क्योंकि इंडिया वालों ने कहा था कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पानी बंद नहीं किया, उल्टा पानी छोड़ दिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि पानी इन्होंने ज्यादा छोड़ा है। उसके बाद रजनीकांत साहब कह रहे हैं कि जंग के बाद जानवर लूंगा, सस्ता मिलेगा। आपको पता है कि इधर से जंग की तैयारियां हो रही हैं, उधर से बड़ी ईद आ रही है, तो रजनीकांत ये कह रहे हैं कि जंग के बाद जानवर लूंगा, सस्ता मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे जानवर महंगा होने वाला है। हो सकता है जंग के बाद मंडी गिर जाए, आपकी बचत हो सकती है। रजनीकांत का मशवरा मान सकते हैं आप लोग। उसके बाद एक लड़का मुंह पर साबुन लगा रहा है और ये कह रहा है कि इंडिया यार मुंह तो धोने दो, यानी साबुन लगाया और इंडिया वालों ने पानी बंद कर दिया। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि इतनी जल्दी पानी बंद हो जाए। अगर तो पानी बंद होता है तो आपको पानी बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। और ये मीम आप चेक करें, कराची वालों में इन्होंने मीम बनाया कि इंडियन टैंक शाहराह फैसल पर जा रहा है, जिसमें इंडियन फौजी हैं, और वहां पर एक बाइक वाला उनको गन दिखा के टैंक वालों से मोबाइल ले रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं, लेकिन कराची में कुछ भी हो सकता है। एक टैंक वाले से जिसके पास गोला बारूद टैंक है और वो फौजी है, उससे एक मोटरसाइकिल वाला गन पॉइंट पर मोबाइल लूट रहा है। तो ये कराची का मंजर पेश हो रहा है शाहराह फैसल का। बड़ी जबरदस्त इन्होंने ना मंजर कशी की है शाहराह फैसल की। जो लोग कराची से हैं वो बताएं कि क्या कराची में वाकई ऐसा होता है? आगे से इंडिया वाले कह रहे हैं हम टमाटर नहीं देंगे, पाकिस्तानी कह रहे हैं हम नमक नहीं देंगे। जंग आहिस्ता आहिस्ता सरहदों से किचन में दाखिल हो गई है। ये भी बड़ा मजे का मीम है। पाकिस्तानी इंडियन से टमाटर लेते हैं और पाकिस्तानी जो पिंक सॉल्ट है वो जाता है इंडिया को। लेकिन सर दुख की बात यह है, इसमें दुख की बात यह है कि इंडिया वाले हमसे नमक लेते हैं कौड़ियों के भाव, और उसको वहां से क्रैश करके रिफाइन करके जार में पैक करते हैं और अमेरिका और दूसरे ममालिक को डॉलर्स की शक्ल में बेचते हैं। कौड़ियों के भाव नमक जाता है इंडिया को और वहां से जाता है पूरी दुनिया में डॉलर्स में। ये काम अब हम भी कर सकते हैं। पाकिस्तान ने इंडिया को जो पिंक सॉल्ट है वो बंद कर दिया है। अब पाकिस्तानी को चाहिए कि ये नमक पूरी दुनिया में खुद बेचें, जो डॉलर इंडिया कमाता था वो खुद कमाए। इस मीम में आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। उसके बाद स्टार प्लस का सीन आ गया जी, जंग में आधा टाइम तो दुम ताना नाना होता रहेगा। ये मीम है स्टार प्लस के ड्रामे देखने वालों के लिए, स्टार प्लस लवर्स के लिए। इसमें जो स्टार प्लस पे नजर आने वाला कैरेक्टर है, मैं तो नहीं इनको जानता, लेकिन ये कह रहे हैं कि जंग हुई तो इंडिया वाले जो आधा वक्त है दुम ताना नाना में गुजार देंगे, जो अक्सर इंडियन ड्रामों में होता है। तो जो इंडियन ड्रामे देखते हैं वो इस पर कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है भारत ने दरिया जेल में पानी छोड़ दिया, ऊपर खबर चली और नीचे मुन्ना भाई का सीन है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, यानी भारत ने धमकी दी थी कि हम आपका पानी बंद करेंगे, लेकिन धमकी के फौरन बाद पानी छोड़ दिया। और उसके नीचे उन्होंने मुन्ना भाई वाला सीन लगा के बता दिया कि इनकी धमकी तो शुरू होते ही खत्म होगी, फौरी पानी छोड़ दिया। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, ये पानी उन्होंने जरूरत से ज्यादा छोड़ा था, उसमें पाकिस्तान को नुकसान भी है। एक और बड़ा मजे वाला मीम आपके सामने आया है, इंडियन बॉर्डर पे तो लगी हुई है तोपे, उसमें गोले भी हैं, और जो पाकिस्तानी बॉर्डर है उसमें सिर्फ गौ माता लगाई है। उनकी गौ माता, हमारे लिए तो गाय हैं, हम तो इनको खाते भी हैं। तो पाकिस्तानियों ने उनके जो तोप है उनको जवाब देने के लिए बॉर्डर पर सिर्फ गायें खड़ी कर दी है कि अब इंडियन फौजी हमला नहीं करेंगे। अब जो इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप ये बताएं कि अगर पाकिस्तानी बॉर्डर पर गायें लगा दें तो क्या आप फिर भी गोले फेंकेंगे? अगर आप गोले फेंकेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी गौ माता नहीं है। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि गौ माता को मारना है कि नहीं मारना। ये भी मीम बड़ा
मजे का कि इंडिया की फौज आई थी जंग करने के लिए, लोहरियों ने रास्ता गलत बता दिया, फौज अफगानिस्तान पहुंच गई और उस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दुख भरा मुंह भी बताया है। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं लोहरी, और अगर इंडियन फौज लाहौर में आती है तो क्या लोहरी उनको गलत रास्ता बताएंगे? मुझे बल्कि पूछने की जरूरत नहीं है, 100% आप लोग गलत रास्ते बताएंगे। तो इंडियन फौजी अगर लाहौर में दाखिल होना चाहते हैं, वो तो होंगे नहीं, अगर तो होंगे तो लोहरियों ने इनको गलत रास्ता बता बता के इनकी मत मार देनी है। ये अगला मीम आ गया कि लोहरी रास्ता बता रहा है, वो मंजर भी सामने आ गया है। इंडियन फौजी को बता रहा है कि वो सीधा जाओ, सामने मीनारे पाकिस्तान है, जबकि आपको तस्वीर में मीनारे पाकिस्तान पीछे नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं लोहरिये, इंडियन फौजियों की इन्होंने मत मार देनी है। और इंडियन फौजी अगर लाहौर में आते हैं तो गूगल मैप भी हो सकता है उनको गलत रास्ता बताए, क्योंकि लाहौर का जो गूगल मैप है वो भी आपको गलत रास्ता बता सकता है। सिर्फ लाहौरी गलत रास्ता नहीं बताते, गूगल मैप भी आपके साथ ऐसा कर सकता है। तो इंडियन फौजी अब इसके लिए कोई प्लान करें, अगर तो वो खुदा ना खासा लाहौर में आ जाते हैं तो वो रास्ता किस तरह तलाश करेंगे, ये इन्होंने डिसाइड करना है। इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। अब ये शाख आई है जिसने पाकिस्तानी आर्मी का लिबास पहना, ये क्यों आई है मैं आपको बताता हूं। जो इंडिया की नेट की फाइबर केबल्स हैं वो पाकिस्तानी समुद्र की हदूद में से गुजर के इंडिया तक जाती हैं। अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो पाकिस्तानी जो शाख है वो ये कह रही है कि मैं इंडिया का इंटरनेट बंद कर दूंगी, और वो बिल्कुल तैयार बैठी है। आप उसकी पोजीशन चेक करें, वो बिल्कुल तैयार है कि मैंने इंडिया का जो इंटरनेट है ना वो काट देना है। तो इंडिया वालों, आप तो हमारा पानी बंद करोगे, हम आपके साथ उससे भी खतरनाक काम करेंगे कि आपका नेट बंद कर देंगे, आपको सब कुछ बंद हो जाएगा। तो एक दफा ना पानी बंद करने से पहले इस शाख को देख लेना आप लोग। ये भी बड़ा मजे का मीम है। इंडियन फौजी पाकिस्तानी आर्मी से पूछ रहा है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि लोग इंडिया में अपने लिए प्रॉपर्टी बना रहे हैं। पाकिस्तानियों ने पहले ही प्लान कर लिया कि जंग हमने जीत जानी है, और उसके बाद जो इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी बनानी, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि प्रॉपर्टी सबसे बड़ा एसेट है, तो सबसे पहले वो इंडिया में प्लाट लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो इंडिया वाले जो है वो काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपके यहाँ जो प्लाट है उसकी कितनी प्राइस है, ताकि पाकिस्तानी जेन बना लें कि इतने पैसों में हमें प्लाट मिल जाएगा, तो वो जेन बना के इंडिया में आए। तो काइंडली आप ना जो प्लाट की प्राइस है वो कमेंट सेक्शन में बता दें। उसके बाद एक शख्स कह रहा है कि मैं पाकिस्तान को मिटा दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा, गूगल मैप से खत्म कर दूंगा। तो उस पर पाकिस्तानी कह रहा है कि शाका लाका बूम बूम की जो पेंसिल है ना वो उसने भेज के कहा कि मैं पाकिस्तान को दोबारा ड्रॉ कर लूंगा। इंडिया वाले अब पता नहीं इसका क्या जवाब देंगे, क्योंकि जो शाका लाका बूम बूम ड्रामा इंडिया वालों ने बनाया था कि इस पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ किया जा सकता है। अब अगर पाकिस्तानी इससे पाकिस्तानी बना ले तो आप लोगों का क्या बनेगा? आप लोगों का प्रोग्राम तो बढ़ गया, आप लोगों की पेंसिल से वो पाकिस्तान दोबारा ड्रॉ कर लेंगे, तो आपको पाकिस्तान को मिटाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, इसके बारे में अगर किसी को पता है तो काइंडली मुझे बता दे कि जंग की छुट्टियां कब से हो रही हैं। लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियां हो गई, सर्दियों की छुट्टियां हो गई, अब जंग की छुट्टियां कब है इसके बारे में अगर किसी को पता है ना वो छुट्टियां कब हैं, तो काइंडली जरा कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता दें। और ये सबसे लास्ट में सबसे मजे वाला मेरा फेवरेट मीम है, हुआ ये कि मकबूजा कश्मीर में इंडियन फौजी ने ये कहा कि जहां भी पाकिस्तानी परचम देखें, जिसको भी पाकिस्तानी परचम के साथ देखे गोली मार दें। तो कश्मीरियों ने क्या किया, गाय के ऊपर पाकिस्तानी परचम बना दिया। उन्हें पता था कि ये इनकी गौ माता है, इसको तो गोली मारेंगे नहीं। इंडियन फौजी देख के हैरान हो गया कि हमने तो कहा था पाकिस्तानी परचम को गोली मार दो, अब गोली मारो तो इनकी गौ माता मरती है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इंडियन फौजी इसका क्या हल करेंगे। बॉर्डर पे भी पाकिस्तानियों ने ये प्लान किया कि इंडियन अगर तोपें या गोले लेके आते हैं तो हम बॉर्डर पे भी गौ माता खड़ी कर देंगे, तो इंडियन फौजी हमला नहीं कर सकेंगे। अब इंडियन फौजियों को गौ माता का कोई हल करना पड़ेगा, या तो इसको अपनी मां मानने से इनकार कर दें या फिर इसको ही मार दें, कुछ ना कुछ तो इसका हल करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। जितने भी मीम्स मैंने बताए इनमें से आपको कौन सा मजे का लगा, कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। खत्म, बाय बाय, टाटा।